नमस्कार, आप देख रहे हैं तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण। मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा जी ने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लगने पर शोक प्रकट किया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की परम पावन दलाई लामा जी के साथ मुलाकात। परम पावन दलाई लामा जी का दक्षिण पूर्व एशिया के श्रद्धालुओं को संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा बोध गया में मंजूश्री धर्मचक्र अभिषेक पर प्रवचन। कशाक सचिवालय में भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री मनसुख लाल मंडिया का स्वागत। तिब्बत के सेरशुल गांव में 30 से अधिक प्रदर्शनकारी तिब्बती चीन सरकार द्वारा गिरफ्तार। तिब्बत नीति और समर्थन विधेयक पर अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में मतदान। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन को लिखे एक संदेश में कहा कि हाल में ऑस्ट्रेलिया की जंगल में भीषण आग लगने के कारण जान माल के नुकसान के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया सरकार और लोगों के प्रति अपना दुख एवं सहानुभूति प्रकट करता हूं। इस पत्र में उन्होंने भीषण अग्निकांड में जाने गंवा चुके लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। इस त्रासदी में कई पशु पक्षी और अन्य जीव जंतु व्यापक पैमाने पर मारे गए हैं। इससे हमें काफ़ी दुख हुआ है। साथ ही उन्होंने अपने पत्र में पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने और सहायता करने के लिए विश्व समुदाय की हार्दिक प्रशंसा की है। यह मानवता एवं करुणामय के उच्च आदर्शों की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे संकट से बचने के लिए हमें सामूहिक रूप से ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने हेतु ठोस प्रयास करनी चाहिए। गत 8 जनवरी 2020 को बोध गया स्थित नमग्याल मठ में परम पावन दलाई लामा जी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। अपनी मुलाकात के दौरान परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि भारत का नालंदा विश्वविद्यालय कई सदियों से विश्व के सर्वोच्च अध्ययन केंद्र में से एक रहा है। इसमें विश्व भर के महान विद्वानों तथा गुरुओं ने धार्मिक शिक्षा के साथ शैक्षिकी क्षेत्र में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बिहार सरकार तथा जनता द्वारा इस बार के बोध गया स्थित कालचक्र मैदान में प्रवचन के दौरान सहयोग प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। इस बैठक में शामिल केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे द्वारा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का तिब्बती परंपरा अनुसार स्वागत किया गया। Many masters, scholars come from Nalanda. The knowledge which come from Nalanda and 1000 years which we kept is something very relevant to today's world. परम पावन दलाई लामा जी द्वारा बोध गया स्थित खांडे फेगेलिंग मठ के निजी आवास में वियतनाम और सिंगापुर से आए श्रद्धालुओं को संबोधित किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में बौद्ध भाइयों और बहनों के साथ सभी श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि वास्तव में हम सभी बौद्ध नालंदा परंपरा के ज्ञान दर्शन का पालन करते हैं। नालंदा परंपरा के महान गुरुओं तथा विद्वानों जैसे नागार्जुन, बुद्धापालिता, चंद्रकीर्ति इत्यादि ने बौद्ध दर्शन का तर्क और कारण के आधार पर अध्ययन किया है। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा था कि उनकी अनुयायियों तथा भिक्षुओं को चाहिए कि वह तर्क, व्यवहार तथा अनुभव के आधार पर उनके वचनों को अपनाए, न कि सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के आधार पर। उन्होंने बताया कि भारतीय वैज्ञानिक और मेरे करीबी मित्र स्वर्गीय श्री राजा रमाना ने कहा था कि पश्चिमी देशों के लिए क्वांटम फिजिक्स नया है, जबकि भारत में 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, क्योंकि सभी धर्मों के बीच अंदर धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना मैं
अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। यह मेरी प्रतिबद्धता है। उन्होंने बताया कि बौद्ध दर्शन में महायान और थेरावाद जैसे कई परंपराएं हैं। इनमें कुछ अंतर भी है, परंतु हम सभी बौद्ध प्राचीन नालंदा परंपरा के शिष्य हैं। Pali tradition very much based on Buddha's own word. The Sanskrit tradition on that basis investigate, analyze. So, Nalanda tradition, Sanskrit tradition extensively use reasoning and investigate. And then some of the Nalanda master, such as Nagarjuna and Buddhapalita, Chandakirti, now these great masters, scholars of Nalanda, you see, they, through investigation, even you see some Buddha's teaching, according to the particular audience, some Buddha's teaching, you see, through reasoning, we cannot accept. परम पावन दलाई लामा जी ने बोध गया के कालचक्र मैदान में 4 से 6 जनवरी 2020 को मंजूश्री धर्मचक्र अभिषेक पर श्रद्धालुओं तथा श्रोताओं को प्रवचन दिए। प्रवचन से पूर्व कालचक्र मैदान पहुंचने पर उन्होंने वहां उपस्थित विभिन्न बौद्ध धार्मिक परंपराओं के धर्माचार्यों, भिक्षुओं तथा श्रद्धालुओं को अभिवादन किया। उनके द्वारा मंच पर आसन ग्रहण करने के बाद बर्मीज भिक्षुओं ने मंगल सूत्र का पाली में पाठ किया तथा रूस के तुवा के मठवासी एवं आम जनता ने हृदय सूत्र का रूसी भाषा में पाठ किया। परम पावन दलाई लामा जी ने अपने संबोधन में बताया कि लामा उमापा पाव दोरजे ने बचपन में पशुपालन के समय मंजूश्री के दर्शन किए थे और उनकी शिक्षा उसी ज्ञान पर आधारित है। मुझे ये ज्ञान तगड़ा रिबुचे से मिला है। उन्होंने कहा कि ईश्वर को मानने वाले धर्मों के अनुयायियों के लिए केवल विश्वास पर्याप्त है, लेकिन जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करना चाहिए। अपने मन को बदलने के लिए हमें ज्ञान को व्यापक रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। इस ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाने के लिए हमें अपने व्यवहार में तर्क और कारण के आधार पर अध्ययन को महत्व देना चाहिए। तिब्बत में बौद्ध दर्शन की नालंदा परंपरा का परिचय महान शांतारक्षिता, गुरु पद्मा संभवा और राजा ट्रिजोंग देजन के समय किया गया था। उन्होंने अपने प्रवचन में भारत की प्राचीन नालंदा परंपरा का जिक्र करते हुए तिब्बत में बौद्ध दर्शन तथा भारत एवं तिब्बत के सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा की और विश्वास व्यक्त किया कि बौद्ध दर्शन को अपनाकर दुख से छुटकारा अवश्य मिलेगा। उन्होंने चीनी श्रद्धालुओं से अलग से मुलाकात के दौरान यह बताया कि तिब्बत और चीन में बौद्ध धर्म का उद्गम भारत से हुई है। इन 3 दिनों के प्रवचन पर परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैंने सफलतापूर्वक शिक्षण का संपन्न किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग बोध गया में उनके साथ मौजूद थे और जिन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षण लिया है वह सभी को इस प्रवचन का योग्यता प्राप्त होगा। गत 6 जनवरी 2020 को भारत सरकार में केंद्रीय जांच रानी राज्य मंत्री श्री मनसुख लाल मंडविया का केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कशाक सचिवालय में हार्दिक स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह में कशाक के मंत्रिमंडल में कालुन सोनाम तोपगेल खोलासंग, कालुन कर्मा इशी, कालुन छोक्यों वंगचुक तथा कशाक सचिवालय के सचिव श्री छेगेल ट्रांगी उपस्थित थे। कार्यवाहक सिग्योंग तथा कालुन ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से भारत सरकार और भारतीय लोगों द्वारा तिब्बतियों के प्रति निरंतर सहयोग देने के लिए आभार प्रकट किया और वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति से अवगत कराया। एक विश्वसनीय सूत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत नवंबर 2019 में पूर्व तिब्बत के सिरशुल गांव में
तिब्बत की आज़ादी की मांग करते हुए 7 शांतिपूर्ण तिब्बती प्रदर्शनकारियों को चीन सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार लोगों में जावंगपो मठ के 5 भिक्षु कुंसेल, छुलट्रिम, तामे, सोता तथा नीमे और 2 अन्य तिब्बती युवा छोगेल और योंदेन शामिल थे। वह अभी भी हिरासत में रखे गए हैं। इन गिरफ्तार तिब्बतियों के परिजनों तथा दोस्तों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दे रही है। इसी प्रकार दिसंबर 2019 में तिब्बत की आज़ादी के पक्ष में नारे लगाने तथा परम पावन दलाई लामा जी के तस्वीरें रखने के आरोप में 30 तिब्बती भिक्षु तथा आम लोगों को चीन सरकार द्वारा अवैध तरीके से 2 सप्ताह तक हिरासत में रखा गया था। हिरासत में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। यह जानकारी निर्वासन में रह रहे तिब्बत के जावंगपो मठ के पूर्व भिक्षु छाम्पा युनतेन से प्राप्त हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि जावंगपो मठ के भिक्षुओं को चीन सरकार द्वारा संचालित साम्यवादी पार्टी के विचार द्वारा शिक्षा सत्र में जबरन भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वह भविष्य में कभी भी तिब्बत समर्थक राजनीतिक गतिविधि में अपने को दूर रखे। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत अभियान के अनुसार तिब्बत के राजधानी ल्हासा में चीन सरकार द्वारा तिब्बती विद्यार्थियों के माता पिता को ये निर्देश जारी किया कि वह अपने बच्चों को सर्दियों की छुट्टी के दौरान किसी भी धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। अगले सप्ताह अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में तिब्बत नीति और समर्थन विधेयक पर चर्चा और विधेयक पारित होने की पूरी संभावना है। प्रतिनिधि सभा के सांसद जिम मैकॉन ने कैपिटल हिल में एक पत्रकार सम्मेलन में विश्वास व्यक्त किया कि इस विधेयक को प्रतिनिधि सभा अगले सप्ताह जरूर पारित कर देंगी। इसके बाद उसे सेनेट में भेजा जाएगा। सेनेट में इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले सेनेटर मार्को रूपियो ने भी उम्मीद जताई है कि यह विधेयक सेनेट में भी पारित हो जाएगा। संसद जिम मैकॉन ने ये जानकारी चीन पर कांग्रेस कार्यकारी आयोग की 2019 का वार्षिक रिपोर्ट पर जारी विज्ञप्ति के दौरान दी थी। इस प्रकार इसी जनवरी महीने में ये विधेयक कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाएगा। States that the Magnitsky and other targeted sanctions shall apply to anyone who interferes with the succession and reincarnation of Tibetan Buddhist leaders, including the 15th Dalai Lama, and mandates that no new Chinese consulate should be established in the United States until a U.S. consulate is established in Lhasa, and it supports U.S. assistance for Tibetans' efforts to protect the Tibetan environment and democracy and the Tibetan exile community. And let me just say one other thing. The notion that a government can come in and appoint the head, a religious leader, and that it would be taken, that it would have any credibility at all, is ridiculous. It is ridiculous. इस विधेयक में परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म के प्रक्रिया में अंतिम निर्णायक शक्ति दलाई लामा एवं तिब्बती बौद्ध समुदाय के पास होने, तिब्बत के राजधानी ल्हासा में अमेरिकी दूतावास खोलने और चीन द्वारा मना करने पर उसे अमेरिका में नए स्थानों पर चीनी दूतावास नहीं खोलने देने, तिब्बत में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित रखने तथा तिब्बत और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की मदद करने के प्रावधान प्रमुख है। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।